यदि आपका रिफ्यूज़ल आया तो कितने दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई ये कह रहा है कि आप आज ही अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब इसमें एक्चुअल आंसर क्या है। सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि आपका रिफ्यूज़ल आया तो रिफ्यूज़ल के कितने दिन बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये एक बड़ा डाउट भी है। और जितने ज़्यादा आप लोगों से पूछेंगे उतना ही ये डाउट आपका बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पर फोकस करेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जिससे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो ऐसी वीडियोस यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा। जो हेल्पफुल वीडियोस होती हैं आप लोगों के लिए वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों के वो जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इसी चीज़ पे फोकस किया। यदि आपका प्लान है कहीं पर अप्लाई करने का और आप रिसेंट में रिफ्यूज़ हुए हैं तो आपका ये डाउट जो है कि आप कितने दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका आंसर समझने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि वीज़ा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी वीज़ा ऑफिसर के अकॉर्डिंग, या आप कहें कि उस कंट्रीज़ के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। किसी भी देश में आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं चाहे विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब उसके रूल्स रेगुलेशन देखेंगे कहीं पर भी आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा कि आप रिफ्यूज़ल के इतने दिन बाद वीज़ा ही अप्लाई कर पाएंगे, पहले नहीं कर सकते। आपको किसी भी देश में नहीं मिलने वाला। यदि मैं मेन कंट्रीज़ की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन, ब्राज़ील, जापान, साउथ कोरिया, या आप दुबई की बात करते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में भी बात करते हैं, या साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये मार्केट के अंदर ये ऐसा क्यों है कि जब आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, आप किसी से पूछते हैं, कोई कहता है कि आप 3 महीने से पहले अप्लाई मत करो, कोई कहता है 1 साल से पहले मत अप्लाई करो, या फिर कोई ये कह रहा है कि आप आज ही अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब इसमें एक्चुअल आंसर क्या है। फर्स्ट चीज़, एक चीज़ क्लियर आप समझ लो कि किसी एम्बेसी की तरफ से कोई इस तरीके की गाइडलाइन नहीं है। तो ये एक गाइडलाइन आपको सिर्फ एक कंट्री में, वो भी स्टूडेंट वीज़ा में देखने को मिल सकती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। वो भी एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइन नहीं है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, वो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है। यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि यदि आपका रिसेंट में कहीं से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो 1 ईयर तक वो आपको COE क्लियरेंस जो है वो नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बट एम्बेसी ने नहीं कहा कि आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको यूनिवर्सिटी मना कर रही है। तो ये स्टूडेंट वीज़ा में वो चीज़ होती है। शायद वहीं से जो चीज़ है वो चली है कि लोग ये सोचते हैं कि 1 साल बाद अप्लाई करना चाहिए। कई लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये रिकमेंड करने लग जाते हैं, टूरिस्ट और विजिटर वालों को भी, कि आप 1 साल से पहले मत अप्लाई करो यदि आपका वीज़ा रिसेंट में रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। तो अब बात ये हो गई, क्लियर हो गई कि कंडीशन तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब करें क्या। क्या हम 3 महीने बाद अप्लाई करें या रिसेंट में ही साथ में ही एप्लीकेशन कर दें। तो इसका एक सिंपल लॉजिकल आंसर यही है कि आपको आपका रिफ्यूज़ल देखना पड़ेगा कि आपका जो रिफ्यूज़ल आया है वो क्या, जो रीज़न दिए हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है, क्या वीज़ा ऑफिसर ने गलती करी है। सेकंड, आप चीज़ देखोगे आपकी प्रोफाइल क्या एलिजिबल थी उस देश के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया था। ये 2 चीज़ों पर आपको क्लियरेंस चाहिए बस। किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं, आप किसी से मत पूछो। आप 2 चीज़ें देखो कि वीज़ा अफसर ने जो रीज़न दिए हैं आपके रिफ्यूज़ल के, एक वो, सेकंड जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है क्या वो उस देश के अकॉर्डिंग ओके है या नहीं है। यदि आपकी एप्लीकेशन उस देश के अकॉर्डिंग ओके है और जो रीज़न्स आए आपको लगता है कि ये इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने जो कवर लेटर में, तो आप अगले दिन ही एप्लीकेशन कर दें। और हर एक कंट्री में आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक कंट्री का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको कि आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इसके बारे में कह रहा हूँ। आप यूएस में करें, स्विट्ज़रलैंड में करें, आप चाहे शेंगन के किसी भी देश में करें, आप स्पेन में करें, चाहे आप साउथ कोरिया में करें, चाहे आप जापान में करें, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगले दिन ही अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। और यदि आपको जो रीज़न्स दिए गए हैं रिफ्यूज़ल के अंदर वो जेन्युइन है और वाकई में वो मिस्टेक है आपकी एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है, देन डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए।
वो वेट अब डिपेंड करेगा कि वो कमी आप कितने टाइम के अंदर दूर कर सकते हो। 1 महीने में दूर कर सकते हो, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट कर सकते हो। यदि आपकी एप्लीकेशन दोबारा ओके हो रही है 6 महीने में, तो 6 महीने से पहले मत अप्लाई करो। यदि वो 2 महीने में कंप्लीट हो रही है तो 2 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। यदि वो आज ही ओके तो आज अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन नहीं है, वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। तो एक बड़ा डाउट जो लोगों के मन में है, आज हमने कोशिश की है कि वो आपका क्लियर हो सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।